क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं हैं? अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप अपना गोल सिर्फ उसके बारे में सपने देखकर पूरा कर सकते हैं, तो शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, पर यह हो सकता है। देखते हैं कैसे। हमारी आज की बुक बिलीव इन योरसेल्फ में, जो लिखी है इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड के एक छोटे से शहर में हुआ था और उनकी परवरिश एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक हाउस होल्ड में। वे नए विचार एक्सप्लोर करना चाहते थे और इसलिए अपने साथ सिर्फ $5 लेकर यूएस आ गए। वहाँ उन्होंने एक फार्मेसी स्टोर में काम करते हुए फार्मेसी पढ़ी और खुद भी एक फार्मासिस्ट बन गए। उन्होंने अपना खुद का फार्मेसी स्टोर भी खोला। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी में भर्ती हो गए, पर इस दौरान उन्हें एशियन रिलीजन्स को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उन्होंने अपना फार्मेसी स्टोर ज्वाइन करने की जगह कुछ टाइम इंडिया में व्यतीत किया, जहां वे एशियन रिलीजन्स को पढ़ सकें। लौटने के बाद उन्होंने कई लेक्चर्स दिए, टेप्स रिकॉर्ड की, बुक्स भी लिखी। तो आइए उन्हीं की एक बुक बिलीव इन योरसेल्फ की समरी स्टार्ट करते हैं। बाइबल के हिसाब से जोसेफ का मतलब है कंट्रोल्ड एंड डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन। यह हमारे माइंड की एक प्राइमरी फैकल्टी है। इमेजिनेशन में वह शक्ति है जो हमारे आइडियाज को एक विजिबल फॉर्म दे सकती है। इमेजिनेशन की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब दुनिया कहती है इट इज इम्पॉसिबल, इट कांट बी डन, द पर्सन विद इमेजिनेशन कहते हैं इट्स डन। हम वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं या जो हम डे ड्रीम करते हैं। बस जरूरत है कि हम अपनी मेंटल पिक्चर्स को अपनी फीलिंग्स से चार्ज करें। जब आप कोई नया ड्रीम देखेंगे तो हो सकता है आपकी फैमिली उसको अपोज करे, हो सकता है आपकी सोसाइटी भी आपका ड्रीम अप्रूव ना करे, यहाँ तक कि शायद आपके खुद के थॉट्स और ओपिनियंस भी आपके एम्बिशन पूरे होने पर डाउट करें। आपको अपने इस माइंड वॉर से निकलने के लिए वो सारी बातें जो आप देख या सुन रहे हैं और नेगेटिव हैं, उन्हें अपने माइंड से डिटैच करना होगा। आपको सिर्फ अपने गोल या ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना होगा। अगर आप अपनी कोई विश फुलफिल करना चाहते हैं तो उसे कॉन्स्टेंटली इमेजिन कीजिए। अपनी इमेजिनेशन के थ्रू आप जहाँ किसी चीज़ की कमी है वहाँ अबंडेंस इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ सिकनेस है वहाँ हेल्थ इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप अपनी इमेजिनेशन को एक्चुअली रियलाइज होते देखेंगे। हो सकता है कि आप एक कैद में हो। यह कैद फियर की हो सकती है, किसी लिमिटेशन की या फिर सिकनेस की। पर अगर आप इस कैद से अपनी फ्रीडम इमेजिन कर सकते हैं तो आपके प्रेयर आपको इस अंधेरे से ज़रूर निकालेगी। दोस्तों, आपका अपना मेंटल एटीट्यूड इस तरह से सेट करने की ज़रूरत है कि कोई भी बाहरी चीज़ आपको आपकी मर्जी के बिना हर्ट या अपसेट ना कर सके। आप अपनी दुनिया के अकेले थिंकर हैं और कोई भी आपको एंगर, ग्रीफ या सॉरो नहीं दे सकता। आप अपने ऑर्बिट के सुप्रीम हैं। अगर आप गॉसिप्स को, दूसरों के क्रिटिसिज्म को, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को अपने आप को डिप्रेस करने दे रहे हैं तो यह आपका गलत एटीट्यूड है। अपने दुखों और निराशा के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जब आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपके अपने डीपर सेल्फ में नेगेटिव इमोशंस होते हैं और यह आपकी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को जिस नज़रिए से देखेंगे वे आपको वैसे ही दिखने लगेंगे, फिर चाहे आपका नज़रिया पॉजिटिव हो या नेगेटिव। दोस्तों, परिस्थितियां आपको तभी इम्पैक्ट करती हैं जब आप उन्हें करने देते हैं। आप अपने डिसिप्लिन, डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इमेजिनेशन से अपने मेंटल एटीट्यूड और इमोशंस को इजीली डोमिनेट कर सकते हैं। जोसेफ कहते हैं यू कैन बिकम मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल। आप ही अपनी किस्मत के मालिक और अपने सबकॉन्शियस माइंड के कैप्टन हैं। एक 16 साल का लड़का था। उसे लगता था कि उसकी मेमोरी धीरे धीरे वीक हो रही है। उसके एग्जाम्स में ग्रेड भी अच्छे नहीं आ रहे थे, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम उसका अपना ही एटीट्यूड है। जब उसने यह समझा तो उसने अपने एटीट्यूड को चेंज किया। उसने इस बात को समझा कि लॉयर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और उसके लिए उसे अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे। उसने साइंटिफिकली प्रे करना शुरू कर दिया और पाया कि जिस स्पिरिचुअल पावर की उसे ज़रूरत है वह तो उसके ही अंदर है। उसने इमेजिन करना शुरू किया कि उसकी माँ और टीचर्स उसे अच्छे ग्रेड्स आने पर बधाई दे रहे हैं और फिर उसके साथ ऐसा ही सच में भी हुआ। दोस्तों, आप खुद ही अपने आउटर वर्ल्ड को मोल्ड करते हैं, शेप करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने लिए हमेशा ऐसी सर्कमस्टेंसेस इमेजिन करें जो आपको डिग्निफाई करें, आपको आगे ले जाएं और सेटिस्फैक्शन दें। अपनी लाइफ को कभी भी माइजरेबल मत समझिए। ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ स्ट्रगल और पेन से भरी हुई है। दोस्तों, वही आदमी जीनियस है जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करना सीख लिया है। वह इस यूनिवर्सल रिजर्वायर से अपनी परेशानी का हल निकाल सकता है। उसे हमारी और आपकी तरह अपने सपने पूरे करने के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ता। हमें भी जोसेफ की तरह एक प्रैक्टिकल ड्रीमर बनने की जरूरत है।
जब आप कुछ ड्रीम करेंगे तो आपके मन में और भी कई थॉट्स आएंगे, जैसे थॉट्स ऑफ फियर या थॉट्स ऑफ एंजाइटी, जो आपके डिज़ायर को दबा देना चाहेंगे। पर आपके ड्रीम्स और आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये थॉट्स ईश्वर पर आपके भरोसे को ना डिगा सके और ना ही आपकी अपनी स्पिरिचुअल पावर को। आपने कई बार सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखा होगा। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देने वाला, एनर्जी से फुलफिल्ड और सुंदर होता है ये नज़ारा। इसे देखकर आपने भी सोचा होगा कि आई होप दिस लास्ट फॉर एवर। पर इस दुनिया में ईश्वर के अलावा भी कुछ फॉर एवर रहता है क्या? रात आएगी और उसके साथ डार्कनेस भी, पर रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। हमारी लाइफ में भी शायद प्रॉब्लम्स आती ही इसलिए हैं कि हम उनके आंसर्स ढूंढना सीख सके। इन प्रॉब्लम से उबरना भी आपको जीतने का जॉय और सेटिस्फैक्शन देगा। वैसे भी अगर लाइफ में बदलाव ना आए तो ये बहुत ही मोनोटोनस और अनबेरेबल हो जाएगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि वह विस्डम जो कि बाइबल से भी पुरानी है, वह कहती है एज अ मैन इमेजिन्स एंड फील्स सो डज ही बिकम। जैसा कोई इंसान इमेजिन या फील करता है वह वैसा ही बन जाता है। एक सच जो आपको स्वीकारने की जरूरत है वह है कि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल पावर है जो कि ईश्वर है, और एक ही हीलिंग प्रोसेस है जो कि आपका अपना फेथ है। हमारे अंदर भी वही स्पिरिचुअल पावर है और इसलिए आपका माइंड ही ईश्वर का माइंड है। यह पावर हमारे माइंड की इमेजेस और थॉट्स के हिसाब से काम करती है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही ईश्वर करेगा। आपके अंदर एक डिजाइनर, आर्किटेक्ट और वीवर है जो आपके दिमाग के धागों को मोल्ड करके आपके लाइफ में पीस या डिस्कॉर्ड लाता है, हेल्थ या फिर सिकनेस लाता है। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। उनका नेचर ही ऐसा होता है जिसमें वह अपने साथ बुरा या नेगेटिव होते हुए ही इमेजिन करते हैं, और इसी वजह से उनकी इमेजिनेशन सच हो जाती है और उन्हें अपना पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत करना पड़ता है। हमारी इमेजिनेशन एक मूवी की तरह है जो हमारे माइंड के डार्क हाउस में डेवलप होती है। हमें अपने आप को यह हैबिट डालने की जरूरत है कि हम यह मूवी बार बार अपने माइंड की स्क्रीन पर फ्लैश करते रहें। इमेजिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग हमारा इमेजिनेशन क्लियर और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और हमारा माइंड फियर, वरी, सेल्फ कंडेमनेशन जैसी इम्प्योरिटीज से फ्री। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि कैसे हम अपने डिजायर और आइडियाज को अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे करेंगे। हमारा कॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिव और पर्सनल होता है। यह चीजों को सिलेक्ट, एनालाइज, वे करके हमारे लिए रीजनिंग करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड पर डिपेंडेंट होता है। यह हमारे कॉन्शियस माइंड के सर्वेंट की तरह है और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। अपनी इमेजिनेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए आपको अपने दिमाग के पहिए रोक कर शांत, रिलैक्स्ड मेंटल स्टेट में आना होगा। आपको कंसंट्रेट करना होगा। जब हम किसी मैग्नीफाइंग लेंस पर सनरेज डालते हैं तो यह सूर्य की किरणों और वाइब्रेशंस को एक सेंट्रल पॉइंट पर एकत्रित कर लेता है। यह कलेक्टेड एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस होती है कि अगर आप इसे किसी वस्तु पर डायरेक्ट कर दें तो यह उस वस्तु को जला भी सकती है। इसी तरह जब हम कंटिन्यूअसली अपनी इमेजिनेशन या विश के बारे में सोचते हैं तो हमारा फोकस्ड अटेंशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रेशन बना देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरह की मोटर है और सबकॉन्शियस माइंड एक इंजन। आपको मोटर चालू करना है, इंजन खुद ही अपना काम करने लगेगा। सबसे पहले आपको अपनी डिजायर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है, क्वाइट, रिलैक्स्ड और पीसफुल एटीट्यूड के साथ। इसके बाद आपको अपनी डिजायर को रियलाइज होते हुए इमेजिन करना है और तब तक करते रहना है जब तक ये सच में रियलाइज ना हो जाए। मान लीजिए कि आपके ऊपर एक लोन ड्यू है और आपके पास उसे कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब आप ये मत सोचिए कि पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, कब पैसे दूंगा। आप बस इमेजिन कीजिए कि आप बैंक में कैशियर के सामने बैठे हैं और उसे अपने ड्यू अमाउंट का चेक दे रहे हैं। कैशियर आपका चेक जमा करके आपको लोन के क्लियर होने का एक्नॉलेजमेंट लेटर दे रहा है। आपको अपने इस इमेजिनेशन में इतना डीपली एंग्रॉस हो जाना है कि आपको इस सीन की हर माइन्यूट डिटेल भी एकदम क्लियर दिखने लग जाए। इस सीन को आप बार बार ड्रीम करते रहिए और आप पाएंगे कि जल्दी ही यह फिजिकली भी रियलाइज हो जाएगा। एक लेडी डॉक्टर मर्फी के संडे मॉर्निंग लेक्चर्स सुनने आया करती थी और वेन्यू तक पहुंचने के लिए उसे 3 बार बस चेंज करनी पड़ती थी। जोसेफ के किसी लेक्चर में उसने सुना हुआ था कि एक आदमी कार पाना चाहता था और अपनी इमेजिनेशन की पावर के थ्रू उसे कार मिल गई। इस लेडी ने भी सोचा कि उसे भी ऐसा ट्राई करना चाहिए। उसने भी इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि उसके पास भी कार है और वह कार से ही संडे लेक्चर्स अटेंड करने जा रही है। वह इस सीन को लगभग 2 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली इमेजिन करती रही और अचानक उसे खबर मिली कि उसके अंकल नहीं रहे और वह इस लेडी के लिए अपनी कार और प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। दोस्तों, आप भी अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी इमेजिनेशन पावर पर भरोसा रखिए
आप यह मान लीजिए कि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। विश्वास रखिए कि दुनिया में सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल पावर है, वह है ईश्वर। ईश्वर एक इनफाइनाइट विस्डम है, बाउंडलेस लव है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और इटर्नल हार्मनी है। और विश्वास रखिए कि ईश्वर खुद आपके अंदर है। पहचानिए कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। ये आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एक सुंदर घर, गाड़ी, पैसा, कोई हॉबी या जो भी आप करना चाहते हैं उसे कर सकना आपकी सक्सेस हो सकती है। इन चीज़ों को अपने पोजीशन में ड्रीम कीजिए। अपने कॉन्शियस माइंड से अपनी डिज़ायर को अपने सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचाइए और फिर बस सक्सेस आपकी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली और भी बुक समरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस बुक को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू इसे खरीद भी सकते हैं। अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि आपको यह समरी कैसी लगी और आगे आप ऐसी कौन सी बुक समरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू।